हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें हमने स्रोत पढ़ लिए थे, गुप्तकाल के अभिलेख, गुप्तकालीन प्रशासन पढ़ लिया था, स्थापत्य कला पढ़ ली थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्तकालीन चित्रकला और गुहा स्थापत्य। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में फ्रेस्को व टेम्परा दोनों ही प्रणालियों का विकास हुआ। पहले तो हम देखते हैं कि फ्रेस्को और टेम्परा क्या होती है। तो ये चित्रकला की पद्धतियाँ हैं जिसमें चित्र उकेरे जाते हैं। तो फ्रेस्को क्या है? तो इसमें ताज़ा बिछाए गए या गीले चुनने के प्लास्टर पर चित्रण किया जाता था और ये भित्ति चित्रण का ही एक रूप है। कौन-सा? फ्रेस्को। दूसरी हम बात करते हैं कि टेम्परा क्या चीज़ है? तो पेंटिंग की एक प्रक्रिया है टेम्परा, जिसमें जो तेल के अलावा अंडे और गोंद को भी शामिल किया जाता है और लेप बनाकर पेंट किया जाता है। तो ये फ्रेस्को और टेम्परा 2 प्रणालियाँ गुप्त काल में जो विकसित हुई, चित्रकला के अंग के रूप में रूप भेद, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिक भेद का विधान मिलता है। गुप्त काल की चित्रकला में कलाकार का नाम अज्ञात होता था, यानी पहले क्या करते थे, पेंटिंग बना के उसके नीचे अपना कलाकार खुद नाम लिखता था, लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। तो इसमें रेखा प्रधानता, प्राचीरांकन, असंप्रदायिकता, अभिव्यक्ति प्रधानता और सौंदर्य बोध के दर्शन होते हैं। इस काल की चित्रकला की उत्कृष्टता का पता अजंता, बाघ और श्रीलंका के प्राप्त चित्रों से होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा पता चलता है अजंता और बाघ की गुफाओं में, जो हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। गुप्तकालीन गुहाओं को 2 भागों ब्राह्मण गुफा और बौद्ध गुहा में बाँटा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अजंता की गुफाएँ, ठीक है? ये अजंता की गुफाएँ दोस्तों, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, अजंता की गुफाएँ। ये यहाँ पे गुहा मंदिर हैं, जिसमें अंदर चैत्य और विहार होते हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में ये अजंता की गुफा है, जो वाकाटक नरेशों ने बनाई थी। जो कौन से नरेशों ने बनाई थी? वाकाटक नरेशों ने बनाई थी, जबकि एलोरा की गुफाएँ राष्ट्रकूटों ने बनाई थी। अब हम पढ़ते हैं अजंता की गुफाएँ। अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे औरंगाबाद जलगांव पथ मार्ग पर अजंता गांव, सोया गांव तालुका में वर्तमान लीनापुर गांव में स्थित है। यानी हम बात करते हैं कि अजंता कहाँ पे है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। तो हम याद करेंगे कि अजंता से ए और औरंगाबाद से क्या? ऐसे ही शुरू होता है अ से। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे अजंता, औरंगाबाद। अजंता कहाँ पे है? औरंगाबाद में। और कौन-सी नदी के किनारे? बाघोरा नदी के किनारे। कौन-सी नदी के किनारे? बाघोरा नदी के किनारे। हम 2 नाम आते हैं इसमें, एक तो बाघोरा नाम आता है और एक बाघिनी नदी आता है। यानी एक बाघोरा नदी और एक बाघिनी नदी। जो बाघिनी नदी है, उसके किनारे बाघ की गुफाएँ। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, दोनों नदियों में डिफरेंस देखेंगे कि बाघ की वाइफ क्या होती है? बाघिनी। तो बाघ जो गुहाएँ हैं वो कहाँ पे हैं? बाघिनी के किनारे। तो बची कौन-सी? बाघोरा। तो बाघोरा के किनारे कौन-सी हो गई? अजंता की गुफाएँ हो गई। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे ये गुफाएँ घोड़े के नाल के समान है। हमने देखा था कि ये इस प्रकार से विस्तृत फैली हुई हैं लंबाई में, ठीक है? इसकी ऊँचाई 76 मीटर है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। यानी इनकी जो खोज हुई थी, वो हुई थी 1819 में। 1819 में खोज हुई। किसने करी थी? तो जॉन स्मिथ और उनकी दल द्वारा की गई थी। यानी किसने की थी? स्मिथ ने की थी। स्मिथ ने की थी खोज 1819 में, जबकि इनको धरोहर में शामिल किया गया 1983 में। 1983 में धरोहर में शामिल किया गया और 1819 में इनकी खोज हुई। किसकी? अजंता की गुफाओं की। तो आगे हम पढ़ते हैं। 1983 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा 28 अप्रैल 1819 को अजंता ग्राम में होने के कारण इसे अजंता की गुफाएं कहा गया है। आगे हम पढ़ते हैं कि अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। मठ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बौद्ध मठ पाए जाते हैं यहाँ पे। तो अजंता में फ्रेस्को व टेम्परा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। यही तो गुप्त काल की विशेषता थी। और अजंता के मंदिरों की जो है वो बनावट एक जैसी नहीं है। इसमें 2 प्रकार के पाषाणोत्कीर्ण स्थापत्य दिखाई देते हैं, एक तो चैत्य मंदिर और दूसरा विहार। अब ये चैत्य और विहार क्या होते हैं? चैत्य तो वो होते हैं जहाँ पे बौद्ध मंदिर होते हैं, जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो पूजा पाठ करते हैं, और विहार वो होते हैं जो उनका निवास स्थान होता है, यानी बौद्ध भिक्षु वहाँ पे निवास करते हैं। तो हम चित्र देखते हैं इनका कैसे होते हैं ये।
ये एक चैत्य है जहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो चैत्य कौन-सा हो गया? पूजा स्थल हो गया, जो जहाँ पे ये महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे। ये भी एक चैत्य है, जहाँ पे ये स्तूप की पूजा की जाती थी, यानी यहाँ पे ये स्तूप है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध की फोटो थी। और विहार ऐसा होता था, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ये विहार है। अब हम बात करें कि चैत्य शब्द पूजा स्थान का बोधक है, जबकि विहार भिक्षुओं की आवास गृह को कहते हैं। अजंता गुहा मंदिर क्रम से 9, 10, 19 और 16 चैत्य मंदिर हैं, बाकी सभी विहार हैं। यानी अजंता में जितनी भी गुहाएं हैं, उसमें मंदिर कौन से हैं? 9, 10, 19 और 26, यानी ये संख्या जो है वही गुहा मंदिर है, यानी यहीं पे सिर्फ पूजा की जाती थी। 9 10 9 10 को जोड़ें तो कितने होंगे? 19, और याद कर लेंगे हम 26 को। 9 10 19 26, 9 10, 9 प्लस 10 19 और 26, ये क्या है? पूजा के स्थल है। यानी सिर्फ इन्हीं गुफाओं में पूजा होती थी, यानी यही क्या है? चैत्य मंदिर हैं। ये जो क्रम संख्या है गुफाओं की 9, 10, 19 और 26, बाकी सभी विहार हैं, बाकी रहने-सहने के जगह हैं। अजंता गुहा मंदिर समूह में इन 4 चैत्यों में, यानी चैत्य कितने? 4। चैत्य कितने? 4। चै से क्या हो गया? 4, यानी चैत्य कितने हैं? 4, 9, 10, 19 और 26। तो ये जो मंदिर हैं, यानी ये जो चैत्य हैं 4, उनमें 2 हीनयान के और 2 महायान के। ये शाखाएँ बौद्ध धर्म की 2 हीनयान के और 2 महायान के। गुहा नंबर 9 व 10 का निर्माण काल दूसरी और पहली सदी का सम्मिलन काल है, जबकि गुहा 19 और 26 का निर्माण काल 5वीं व छठी है। यानी हम बात करें कि 9 और 10 का निर्माण कब हुआ था? 9 और 10 का निर्माण हुआ था प्रथम और द्वितीय शताब्दी में, यानी ये शुरुआत की है 9 और 10, तो पहले इनका निर्माण हुआ। फिर आता है 19 और 26, तो इनका निर्माण हुआ 5वीं और छठी शताब्दी में। अजंता गुहा मंदिर समूह में कुल 30 गुहा मंदिर हैं, यानी ये तो 30 गुहा मंदिर बताते हैं, लक्ष्य बुक में 30 बताए गए, जबकि आरबीएससी मानती है 29, तो हमें भी 29 ही मानना है। यानी 29 जो है गुहा मंदिर हैं टोटल, ठीक है ना? टोटल कितने हैं? 29, ठीक है? जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त युगीन है। अब हम देखें कि कुल 29 हैं, इसमें 4 गुहा मंदिर हैं। तो गुप्त काल के कौन से हैं? गुप्त काल की ऐसी कौन सी गुफा है जो गुप्त काल की है? क्योंकि हम गुप्त काल ही पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल की हैं 16, 17 और 19। 16, 17, 19 क्या है? गुप्त काल की गुफाएं हैं। 16, 17 और 19। और आरबीएससी में सिर्फ 16, 17 को ही माना है, ठीक है? तो हमें भी याद कितनी करनी है? 16, 17 याद करनी है, और टोटल कितनी याद करनी है? 29 याद करनी है। 9, 10, 19 और 26 क्या है? गुहा मंदिर है। ये शैल मंदिर लगभग 250 फीट ऊंची सीधी खड़ी हुई एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी चट्टान की तलहटी में स्थित है। लगभग 1 किलोमीटर तक पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए हैं। पश्चिम से पूर्व तक यानी ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है ना? 1 किलोमीटर तक। क्रम संख्या 1 गुहा मंदिर पश्चिम सिरे पर और क्रम संख्या 28 पूर्वी सिरे पर है। यानी यहाँ पे कौन सी है? शुरुआत में 1 नंबर, और बाद में लास्ट में कौन सी आती है? यहाँ पे आती है 28 नंबर, ठीक है ना? 1 से शुरू होती है और 28 तक जाती है, और टोटल कितनी है? 29। अब हम देखें कि अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था। यानी हम देखें कि इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया था? किसके रहने के लिए किया गया था? यहाँ पे कौन पूजा करना चाहता था? तो सीधा-सा सवाल है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था। यहीं पे इनके रहने की व्यवस्था कर दी, जिसको विहार बोल दिया। यहीं पे इनके पूजा करने की व्यवस्था कर दी, जिनको क्या कह दिया? जो है वो चैत्य कह दिया, ठीक है? ये गुफाएँ चैत्य और विहार हैं, इसलिए इन गुफाओं के चित्रों की विषय वस्तु बौद्ध ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो विषय वस्तु है, यानी इनका सब्जेक्ट क्या रहा होगा, ठीक है ना? ये गुफाओं बनाने के पीछे कारण क्या रहा होगा? तो सिर्फ क्या है? बौद्ध धर्म। इनकी विषय वस्तु ही क्या है? बौद्ध है। पूर्व गुप्त युगीन चित्रों में हीनयान बौद्ध धर्म का प्रभाव था। यानी पहले गुप्तों से पहले हीनयान था, लेकिन इसके बाद में जो है वो महायान की भी इसमें प्रभाव दिखाई देने लग गया। किंतु गुप्त काल तक आते-आते महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव का विस्तार होने, यानी पहले कौन-सा था? हीनयान, फिर कौन-सा हो गया? महायान। महायान में मूर्ति पूजा होती है और हीनयान में सिर्फ शिक्षा मानी जाती है। अजंता के बौद्ध युगीन चित्रों का केंद्रीय विषय बौद्ध है, बुद्ध है। बुद्ध के जीवन को महत्वपूर्ण घटनाएँ, जैसे बुद्ध का जन्म हो गया, बचपन की घटनाएँ, बोधि प्राप्ति, नीलगिरी हाथी का समर्पण, अत्यंत ललितपूर्ण अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त जैसे जातक, जातक अब क्या है? हम देखते हैं एक नाम आया है जातक। जातक में उन कथाओं का वर्णन है जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की हैं। यानी इन कथाओं में बताया गया है कि बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पूर्व इनके अनेक जन्म हुए, जिसमें इन्होंने बोधिसत्व का पालन किया।
तो वो कथाओं वो उसका जो संकलन किया गया है, वो जातक में किया गया है यानी जातक कथाएँ। तो शेखपाल जातक, महाजनक जातक, उमंग जातक, चंपक जातक, विदुर जातक, शिवी जातक, वेंसतर हंस जातक में वर्णित बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं यानी इसमें पूर्व जन्म आते हैं बुद्ध के जातक कथाओं में। बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा अजंता के चित्रकारों का विषय है। यानी धर्म चक्र की हम बात करें तो धर्म चक्र क्या था? यानी धर्म को परिवर्तित करने के लिए जब बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया यानी प्रथम उपदेश जो दिया, वो कहला था धर्म चक्र परिवर्तन। यानी धर्म को परिवर्तन करने के लिए इन्होंने चक्र चलाया था, ठीक है? तो धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। आगे इसमें महायान बौद्ध संप्रदाय की शाखा के बारे में बताया गया है कि महायान बौद्ध संप्रदाय की को एक केंद्रीय अवधारणा क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व का मतलब वो होता है कि जो जो भी बौद्ध भिक्षु होता है वो एकदम करुणापूर्ण सबसे सहानुभूति रखे, यानी ऐसे गुण धारण करने वाले को क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने बुद्धित्व प्राप्त कर लिया हो, यानी बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म उसके सभी गुण प्राप्त कर लिए हों, तो उसने बोधिसत्व प्राप्त कर लिया है। किंतु वह निर्वाण में प्रवेश तब तक नहीं करेगा जब तक वह मनुष्य मात्र को भवसागर से मुक्त नहीं करवा लेता। यानी जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त करेगा, जब तक वो एकदम संसार से कट नहीं जाता। इस कारण बोधिसत्व को अजंता के चित्रों में अधिक महत्व दिया गया है। इसमें चित्र अधिक बड़े हैं और इसके मुख पर प्राणी मात्र के लिए करुणा के भाव की अभिव्यक्ति जो है वो अद्भुत है। तो हम जो बोधिसत्व है उसकी जो चित्र दिए हुए हैं अजंता में वो देखते हैं अभी। ये फोटो है वो अजंता गुफा में बोधिसत्व की दी हुई है कि इसमें जो मुस्कान है वो उसके मुख पे होनी चाहिए, उसमें करुणा भाव होना चाहिए, यानी संसार छोड़ने से पहले, संसार कट जाने के बाद की फोटो हो और निर्वाण प्राप्त करने से पहले की फोटो हो, वो बोधिसत्व कहलाती है। तो ये फोटो अजंता में चित्रकारी की हुई है इसकी। तो हम देखते हैं कि इनके मुख पर बोधिसत्व प्राप्त व्यक्ति के मुख पर इस मुख पर प्राणी मात्र के लिए करुणा के भाव की अभिव्यक्ति अद्भुत होनी चाहिए। जैसा हमने देखा अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक राजवंश का है। ठीक है, इस राजवंश के राज्याधिकारी बौद्ध धर्मानुयायी थे। गुहा मंदिर 16 में पाए गए एक अभिलेख से विदित होता है कि वाकाटक नरपति हरिसेन के अमात्य वराहदेव ने अजंता की सर्वश्रेष्ठ सुविधि गुहा मंदिर क्रमशः 16 और 17 विहार और 19 चैत्यगृह का निर्माण कराकर बौद्ध संघ प्राप्त किया था। यानी सीधी सी बात है कि वाकाटक नरेशों ने इनका निर्माण करवाया था गुफाओं का। अजंता में 5 गुहा मंदिर हैं जैसे 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्यगृह तथा शेष गुहा मंदिर बिहार है। जबकि इसमें ये 29 नहीं देना था, ठीक है? 9, 10, 19 और 26 यही था। धार्मिक दृष्टि से 6 गुहा मंदिर क्रम से 8, 9, 10, 12, 13 यानी 30 महायान हीनयान काल के हैं। इसमें 9, 10 चैत्यगृह है, 8, 12, 13, 30 विहार हैं। ये संभवतः ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उत्खनन व उत्कीर्ण किए गए। इसमें गुफा 10 सबसे पुरानी है जो ईस्वी पूर्व शताब्दी की है। व स्तूप पूजा की जाती थी, बाकी गुफाएं महायान काल की है। यानी इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कौन सी हीनयान काल की है, कौन सी महायान काल की है। 450 से 642 में बनाई गई महायान काल के 19 व 26 चैत्य मंदिर हैं तथा एक एक से लेके 7 तक, ठीक है? और 11, 15 और 16 से लेके यहाँ पे 19 को छोड़ के क्या जिक्र किया गया है, 30 तक किया गया है जो विहार मंडप है। प्राचीनतम की दृष्टि से पूर्ण गुफाओं का निर्माण इस प्रकार है, जैसे 10 हो गया, 9 और फिर 12, 13, 8, 11, 6, 7, 16, 17 और 19, 26, 1, 2 वही बात 4 की बता रखी है यहाँ पे, है ना? उसी बात को रिपीट किया गया है। जैसे अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण है वो भित्ति चित्रकारी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अजंता चित्रों की विषय वस्तु। अब भित्ति चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, यानी जन्म से पहले की कथाएं। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले अनेक जन्म लेने पड़े थे। इन जन्मों में वे बोधिसत्व कहलाए थे। जातक कथाओं में बुद्ध के 547 जन्मों का वर्णन मिलता है। बोधिसत्व के विभिन्न जन्मों कार्यकलापों का अजंता के कला मंडप में विशेष चित्रण होता है। बौद्ध धर्म से अनुप्रमाणित अजंता की कला वीथिकाओं में भगवान बुद्ध के अनेक रूपों का चित्रण दिखाई देता है। यानी हम देखते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें धार्मिक जो मैटर है वो दिया हुआ है और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। आगे हम देखें तो इस बुक में अजंता के विभिन्न गुहा मंदिर दिए हुए हैं, यानी जो 29 तक गुहा मंदिर हैं उन सब का इन्होंने विश्लेषण किया गया है। तो हम उसमें से एक सार निकाल के पढ़ते हैं कि कौन-कौन सी गुफा इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट उत्कीर्ण की गई है। तो हम वही पढ़ेंगे, ये सारा नहीं पढ़ के।
ठीक है? तो ये अजंता गुफा का सार निकाल कर मैंने लिखा हुआ है इसी बुक से। तो अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ऐसे हम क्या याद करेंगे अजंता, ऐसे हम क्या याद करेंगे औरंगाबाद। अनिष्ट गाँव में, यहाँ पे भी गाँव कौन-सा है अनिष्ट यानी ए और ए हो गया। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसमें कुल 29 गुफाएँ हैं। गुप्तकालीन हैं 16 और 17 आरबीएसई में 16-17 ही दी हुई है। तो गुप्तकालीन कौन सी हैं 16 और 17। खोज की थी 1819 में मद्रास रेजिमेंट के सैनिक के कनिघम ने। निर्माण वाकाटक शासक थे पृथ्वीशेन द्वितीय के सामंत थे जैसे वराहदेव और वाग्रद्विदेव द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसका आकार घोड़े के पैर के नाल के आकार का। चैत्य गुफाएँ इसमें 4 हैं, चैत्य गुफाएँ यानी बौद्ध मठ। पूजा स्थल इसमें 4 हैं, जो 9, 10, 19 और 26 हैं, जो हमने पहले याद कर लिए। अब पहले सर्वाधिक चित्र थे गुफा संख्या 16 में, लेकिन अब किसमें है 17 में। यानी पहले 16 में थे, लेकिन अब 17 में सबसे ज़्यादा चित्र हैं। तो 17 गुफा को क्या कहते हैं? चित्रशाला कहते हैं। सबसे ज़्यादा चित्र हैं तो ये क्या हो गई? चित्रों की शाला हो गई। तो 17 को क्या कहते हैं? चित्रशाला कहते हैं। 17 और शाला, 17 को क्या कहते हैं? चित्रशाला कहते हैं। ये चित्र पारलौकिक यानी धार्मिक हैं। इन बौद्ध गुफाओं का जो विषय है वो ही पारलौकिक है यानी इसमें धार्मिक बातें की गई हैं। और गुफा संख्या 8 व 13 हीनयान से संबंधित है। 8 और 13 किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। अब हम अलग-अलग जो चैत्यों की बात करते हैं, तो गुफा संख्या 16 में क्या दिया हुआ है? तो गुफा संख्या 16 में क्या दिया हुआ है? बुद्ध के वैराग्य की 4 दृश्य दिए गए हैं, जिसको देखकर बुद्ध ने संसार त्यागा था। जो 4 दृश्य कौन से थे? एक बूढ़े आदमी को देखा था, बीमार आदमी को देखा था और एक लाश को देखा था। इन तीनों को देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा कि संसार में तो कुछ भी नहीं है, सिवाय दुःख के। तो फिर इसने एक संत को देखा जो आराम से जा रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने संत बनने की सोची यानी 4 दृश्य भगवान बुद्ध के गुफा 16 में दर्शाए गए हैं यानी 16 साल की उम्र में ही भगवान बुद्ध ने क्या ले लिया था? वैराग्य ले लिया था। इसको हम ऐसे याद करेंगे। या फिर 4 दृश्य किसमें देखे? 16 में। 4 चौके क्या होते हैं? 16 होते हैं। 4 दृश्य किसमें देखे? 16 में। फिर आगे हम देखते हैं कि उपदेश सुनते भक्तगण। अब वैराग्य ले लिया तो अब आगे क्या करेगा भगवान बुद्ध? उपदेश देगा। तो उपदेश देते हुए भक्तगण भी किसमें है? गुफा संख्या 16 में। मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र सबसे प्रसिद्ध चित्र भी गुफा संख्या 16 में दिया हुआ है। अब गुफा संख्या 16 में क्या है? एक मरणासन यानी बस अभी मरने वाली है, ऐसी राजकुमारी का चित्र भी किसमें है? गुफा संख्या 16 में है यानी 16 साल की उम्र में ही क्या हो गया? इधर भगवान बुद्ध ने वैराग्य लिया था और इधर ये क्या थी? मरने की हालत में थी। तो ये भी इसी में है। तो गुफा संख्या 16 यह गुफा अजंता के विहारों में सबसे उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें क्या-क्या है 4 दर्शे हैं और मरणासन राजकुमारी है और उपदेश सुनते क्या है भक्तगण है। अब हम बात करें गुफा संख्या 17। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र इसी में है। पहले किसमें थे? 16 में थे लेकिन वर्तमान में किसमें है? 17 में। और बुद्ध के गृह त्याग का चित्रशाला किसको कहते हैं? शाला 17 को ही कहते हैं। तो चित्रशाला कहेंगे तो क्या होंगे उसमें सर्वाधिक चित्र होंगे तो किसमें है? गुफा संख्या 17 में। बुद्ध के गृह त्याग क्या यानी महाभिनिष्क्रमण का चित्र यानी महाभिनिष्क्रमण का चित्र भी किसमें है? गुफा संख्या 16 में है। अब हम ऐसे याद करते हैं कि गृह त्याग क्यों किया? कि भगवान बुद्ध ने 4 दर्शय देखे। 16 में तो 4 दर्शय देख लिए। अब वो 4 दर्शय देख लिए, संसार से मोह उठ गया, तो क्या करेगा फिर? गृह त्याग करेगा यानी आगे वाले में क्या कर दिया उसने? गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने को ही क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण यानी बहुत बड़ा विनिश हो गया था, यानी महाभिनिष्क्रमण कर दिया था। अब 17 में महाभिनिष्क्रमण का ज़िक्र है और उधर क्या कर दिया था, बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, इसने अपने पुत्र राहुल को क्या दे दिया था? दान में दे दिया। क्या कि पापा जी तो चले गए गृह त्याग करके, अब तेरे को और दान कर दूँ, है ना? तो राहुल को भी दान करने का किसमें दिखाया गया है? गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। फिर आती है गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 में झूला झूलते राजकुमारी दिखाई गई है। तो झूला झूलते तो 2 साल की झूलेगी ना, 2 वर्ष की बच्ची तो झूलेगी झूला। बताओ 16 साल वाली थोड़ी झूलेगी। तो 16 साल वाली तो मरणासन पड़ी है ना? 16 नंबर गुफा में। तो गुफा संख्या 2 में क्या है? झूला झूलते राजकुमारी, यानी ऐसे याद करेंगे 2 वर्ष की राजकुमारी क्या है? झूला झूल रही है। फिर गुफा संख्या 9 में बैठी हुई स्त्री का चित्र है और पुजारियों का दल स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है। अब 9 को हम ऐसे याद करेंगे, 9 को हम कैसे लिखेंगे? नो। नो का मतलब नहीं, कुछ भी काम नहीं करना। नो को हम कैसे करेंगे? नो। यानी ये बैठी हुई स्त्री कहती है कि मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं तो क्या रहूँगी? बैठी रहूँगी, आराम करूँगी। तो बैठी हुई स्त्री किसमें है? 9 में है यानी नो में है, नो में। मैं काम नहीं करूँगी, नो, ठीक है ना? और ये क्या हो गया? रेस्ट करने बैठ गई, ठीक है? और पुजारियों का दल क्या जा रहा है?
स्तूप की ओर जा रहा है, ये भी बोले हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी क्या जाएँगे, स्तूप में जाके पूजा करेंगे, तो पुजारियों का दल भी कहाँ जा रहा है, स्तूप की ओर जा रहा है, जिसका उत्कीर्ण कहाँ किया गया है, गुफा संख्या 9 में किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट एक और बची है गुफा संख्या 1, यानी इसमें सांडों की लड़ाई। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी जो शासक था परवेज शाह खुसरो का स्वागत भी गुफा संख्या 1 में। यानी हम क्या करते हैं कि ईरानियों को क्या बताते हैं, एक बार सांड बता देते हैं कि सांड लड़ाई नहीं करेंगे, इसलिए परवेज शाह ने क्या कर दिया, उनका स्वागत कर दिया। कहाँ पे? गुफा संख्या 1 में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई आए तो 1 नंबर पे स्वागत किया जाता है। तो स्वागत कौन कर रहा है? पुलकेशिन द्वितीय कर रहा है। किसका कर रहा है? परवेज शाह खुसरो का कर रहा है कि हमारे साथ लड़ाई थोड़ी कम कर दें, सुलह कर लें। तो सांडों की लड़ाई भी किसमें है? 1 में। गुफा संख्या 9 में बैठी हुई स्त्री है, काम नहीं करेगी, 9। तो गुफा संख्या 2 में क्या है? झूला झूलते हुए राजकुमारी है। अब हमने जो इस बुक में दिए हुए थे वो इम्पोर्टेंट गुहा जो मंदिर हैं वो हमने याद कर लिए कि किसमें कौन-सी गुफा में क्या-क्या दिया हुआ है। अब हम अजंता चित्रकला की विशेषताएँ देख लेते हैं। अजंता चित्रकला अपूर्व सौंदर्य और उत्कृष्ट कलात्मकता के लिए विश्व-विख्यात है। इसमें विश्व की प्रथम श्रेणी की कलाकृतियों में स्थान प्राप्त है। अजंता की भित्ति चित्रों का मुख्य विषय गौतम बुद्ध और उसके पुनर्जन्म से संबंधित है। यद्यपि यहाँ कुछ पौराणिक नाटकों में वर्णित राजदरबार जनसाधारण के जीवन से संबंधित भी है। लेकिन धर्मोपदेश द अजंता की प्रमुख विशेषता है मानवीय आकृतियों में शारीरिक सौंदर्य का उदात्त निखार अजंता के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है। कलाकारों का उपास्य विषय नारी चित्रण है। अजंता की चित्रकला रेखांकन प्रधान है और मनुष्य के अंतःकरण का समस्त भावनाओं का सफलतम चित्रण यहाँ पे किया गया है। और अजंता के चित्रण विषय विविधता से युक्त हैं। यहाँ के चित्रों का साथ-साथ लौकिकता का भी प्रदर्शन हुआ है। अजंता के चित्रकारों ने भावना की अभिव्यक्ति के लिए हस्त मुद्रा का विशेष आश्रय लिया। वे हस्त मुद्राएं मानव के समस्त भावों जैसे आनंद, विषाद, त्याग, विरक्ति, करुणा, शांति, उल्लास, विलास आदि को समग्र रूप से व्यक्त करती है। अजंता के भित्ति चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण बहुलता से हुआ है। अजंता चित्रों में प्राकृतिक रंग या गेरू, पीली मिट्टी, हरा, लाल और नीले रंग का ही प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करेंगे बाघ की गुफाएं। हमने अजंता की गुफाओं के इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए, अब हम बाघ की गुफाओं के इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में नैन गांव बाघ ग्राम में नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी के तट पर विंध्य के दक्षिण ढलान पर ये गुहा मंदिर है। हम ट्रिक से याद करेंगे कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब हमने देखा था कि 2 नदियां हैं, एक तो बाघोरा नदी और एक बाघिनी नदी। तो हम बाघ की गुफाओं को बाघिनी से याद किया था, यानी बाघ की गुफाएं किसके किनारे है? बाघिनी नदी के किनारे। और धार और बाघ को हम याद करेंगे, घ और ध को हम मैच करेंगे। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में है। या फिर हम ऐसे याद करें कि बाघ की जो होते हैं, बाघ की जो नज़र होती है वो तेज होती है। बाघ का जो हमला होता है वो कैसा होता है? बहुत ही धारदार होता है, चीर-फाड़ करने वाला। तो धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। इसका निर्माण काल 5वीं-7वीं शताब्दी में हुआ। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें एक गुफा में बुद्ध और बोधिसत्वों की विशाल प्रतिमाएं हैं। बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी भी मिलती है। यानी जो अजंता की गुफाएं थी उनमें क्या था? धार्मिक जीवन था, यानी बौद्ध धर्म के बारे में थी। जबकि बाघ की गुफाओं में लौकिक जीवन की झांकी मिलती है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। अब बाघ क्या होता है? डेंजर होता है। तो डेंजर फील्ड ने क्या की? इनकी खोज। फिर आगे हम पढ़ें कि जिन पहाड़ियों में गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कला मंडपों का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, इसलिए सूर्यास्त के समय ही भीतरी कक्षों में थोड़ा प्रकाश पहुंच जाता है। बाघ की गुफाओं के बारे में द बाघ केव्स प्रसिद्ध पुस्तक है। बाघ गुफा चित्रों के रेखाचित्र आशित कुमार हलदार ने बनाए। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, यानी जो अजंता में थी वो 29 थी। 29 से 20 निकाल दें, कितनी बच गई? 9 बच गई, यानी 9 गुहा मंदिर हैं। इसमें एक साथ 8-9 नष्ट प्राय हैं। गुफा संख्या 2 को पांडव गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना तथा चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता था। यानी हमने ये बाघ की गुफाओं का बेसिक जानकारी ली है। इसमें आगे जो है लक्ष्य बुक में बाघ की गुफाएं अलग अलग नंबर वाइज दी हुई है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो अब हम आगे बाघ गुफाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे और उदयगिरी गुहा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बाघ चित्रों की विशेषताएं देखते हैं कि बाघ के चित्र अजंता शैली की प्रधान परंपरा से संबंध हैं। चित्रों की रचना शैली अजंता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बाघ के चित्र किसी महान ऐतिहासिक घटना से जुड़े हैं, जिसके जीवन के विभिन्न पक्षों सुख दुख, आनंद पीड़ा, विरह वेदना, संयोग वियोग, मनोभावों का सुंदर चित्रण हुआ है। नृत्य, गायन, वादन, चल समारोह का ऐसा उत्कृष्ट और भव्य चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। पशु चित्रण में बाघ के चित्रकारों को महारत हासिल है।
सजीव, दृढ़ रेखायुक्त चित्रण बाघ की विशेषता है। यानी पशु तो क्या हो गया, बाघ खुद पशु है तो पशु चित्रण हो गया। और इसमें लौकिक में तो क्या आता है, गायन, वादन यही आते हैं लौकिक में तो। और लौकिक जीवन में ये सुख, दुःख, आनंद, पीड़ा, विरह, वेदना, संयोग, वियोग होते ही हैं। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। बाघ के कलाकारों ने जीवन के विविध पक्षों, मानव के सभी भावनाओं का चित्रण प्रमुखता से किया है। बाघ चित्रण में प्रकृति का चित्रण पूर्ण मनोयोग से किया गया है। बाघ का रंग विधान साधारण है, लेकिन रंगों का अंतर प्रदर्शन व छाया प्रकाश युक्त प्रयोग अपने आप में बेजोड़ है। बाघ के चित्र अपने अनुपम संयोजन विधान के कारण भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाघ का नारी चित्रण अजंता की तुलना में सहज व साधारण है। यहाँ की नारी को किसी की समृद्धि का साधन नहीं माना गया है, बल्कि उसे सामान्य रूप से दया, ममता, वात्सल्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। आगे हम लास्ट है ये उदयगिरी गुहा। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख गुहा की हम बात करेंगे। उदयगिरी का शाब्दिक अर्थ है वह पर्वत जिस पर सूर्य उदित होता है। उदय से हम क्या, उदय क्या होता है, सूर्य होता है उदय। तो उदय से क्या मतलब हो गया कि वह पर्वत जिस पर सूर्य उदित होता है। उदयगिरी गुहा मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट है, विदिशा के निकट है। अब हम विदिशा को कैसे याद करेंगे कि सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो हम दिशा देखते हैं सूर्य की, तो दिशा 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 विदिशा में क्या है, उदयगिरी अभिलेख है। यानी उदय कौन सी दिशा में है, तो दिशा हम देखते हैं। उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण हुआ है। इसमें 2 कक्षों से प्राप्त अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या हैं, उदयगिरी अभिलेख, तभी तो बोलते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं उदयगिरी अभिलेख। इसमें तथा 20 को जैन धर्म से संबंधित माना है। उदयगिरी गुफाओं को मिथ्या गुहा कहा गया है। और यानी हम ऐसे याद कर लेंगे मिथ्या गुहा किसको कहा गया है, उदयगिरी गुफाओं को क्यों कहा गया है, क्योंकि सूर्य के बारे में गलत गलत अवधारणाएं चलती हैं, तो मिथ्या अवधारणाएं चलती हैं, तो मिथ्या गुहा। गुफा संख्या 9 को कनिगम ने अमृत गुहा कहा गया है। ये यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। और गुफा संख्या 5 मूर्तिकला की दृष्टि, इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। वराह गुफा के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना घट लिए हुए उत्कीर्ण है। गुफा संख्या 6 में 2 द्वारपालों विष्णु, महेश्वरदिनी और गणेश की मूर्तियां हैं। इस गुफा में प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र पर सनगानियों का अधिकार था। उदयगिरी के द्वितीय गुहा अभिलेख में गुहालेख में चंद्रगुप्त के सचिव वीरसेन के द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का वर्णन है। इस गुहा को तवा गुहा कहा जाता है। यानी देवताओं का उत्कीर्ण किसमें है, उदयगिरी अभिलेख में है, जिसमें द्वारपाल विष्णु, महिषासुरमर्दिनी और गणेश की मूर्तियां, यानी सूर्य भगवान के साथ में क्या दे दिए, भगवान का उत्कीर्ण दे दिया। तो आज हमने गुप्तकाल की मूर्तिकला पढ़ने के लिए बाघ और अजंता की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी हैं, जिसमें हमें मूर्तिकला पढ़ ली। तो कल चित्रकला पढ़ ली, सॉरी। तो कल हम गुप्तकाल की मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे और विज्ञान और तकनीक का अध्ययन करेंगे, और आगे का जो पैटर्न है वो हम देखेंगे। इसलिए थैंक यू। जय हिंद।